ओम शांति। 17 मार्च 2003 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, इस वर्ष स्वामान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। इस वर्ष स्वामान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीर देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं, विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं, कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया व पाना है। क्या कहेंगे, पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते, कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की, मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना। बॉडी कॉन्शियसनेस की इतनी पक्की नेचर हो गई, जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देहभान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं, मर्जीवा जन्म में आत्माभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय ब्रह्मांड देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो गई है। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे, कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते हैं, सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता। कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो, नेचुरल स्मृति से समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे को कोई भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है, बोलो दादियाँ, हो सकता है। टीचर्स बोलो हो सकता है। पांडव हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, समस्या पर स्थिति
आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तक तो नशीन हूँ ही, और कोई होने हैं क्या? कल्प पहले कौन बने थे और बने थे और आप ही बने थे, आप ही थे, आप ही हैं, हर कल्प आप ही बनेंगे, यह निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, यह वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है। कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, यह फ़र्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना, तो यह किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज़्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो। अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब यह सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन या मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। सम्मान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है, अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना। गले लगाना अर्थात बाप समान बनना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है? बस सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमज़ोर आत्मा है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो, महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना भी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं, लो और दो। यह तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश हैं। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की है, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उलाहना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो। क्योंकि बाप के साथ ही हो तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र, आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं? क्या वाणी से बोलते? वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबका अनुभव है कि किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो समय तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना अनुभव? यह गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? गुजरात से मुलाकात। गुजरात वाले बहुत हैं, सेवा का टर्न है। गुजरात ने
4500 आए हैं। गुजरात से 4500 आए हैं। आज की सभा में करीब 18-19 हज़ार भाई बहनें डायमंड हॉल में मुरली सुन रहे हैं। सभी को मुबारक हो, सिर्फ टीचर्स को नहीं। पहले आप लोगों को अगर आपका सहयोग नहीं होता ना तो टीचर्स भी क्या करती, इसीलिए गुजरात के सब बच्चों को अभी के गोल्डन चांस की भी मुबारक है और सेवा की भी मुबारक है। ऐसे ही सदा स्वोन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा दूसरे ने हाजी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र से मुलाकात। बॉम्बे के शिवाजी पार्क में करीब 75-80 हज़ार का विशाल संगठन हुआ। अच्छा, मुबारक तो मिल गई बाप दादा दोनों को बहुत बहुत। महाराष्ट्र, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश सभी को, सर्व ब्राह्मण परिवार की तरफ से और बाप दादा की तरफ से गुजरात और महाराष्ट्र को दिल की बहुत बहुत दुआएं हो। यह दिल की दुआएं सदा दिल में उमंग उत्साह बढ़ाती रहेंगी। ठीक है ना पांडव? सभी ने बहुत अच्छी सेवा की, सबके सहयोग से लाखों का प्रोग्राम सफल हुआ। अच्छा, बिजनेस इंडस्ट्रीज वर्ग से मुलाकात। बाप दादा बिजनेस वर्ग वालों को विशेष संकल्प दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस वालों के पास ग्राहक तो लेने के लिए आते ही हैं, आपको जाना नहीं पड़ता है, आते ही हैं। तो जो भी संबंधित संपर्क में आते हैं उनको कम से कम संदेश देते रहो। हर एक बिजनेस या इंडस्ट्री वाले ने अपना अपना कार्ड छपाया हुआ है, जिसमें अच्छे से अच्छा शॉर्ट में ज्ञान का स्लोगन है, एड्रेस हो और 2 शब्दों में निमंत्रण हो। ऐसे सब ने अपना अपना कार्ड छपाया है। जिसने छपाया है वह हाथ उठाओ। इतनों ने छपाया ही नहीं है। बिजनेस वाले तो घर बैठे सेवा कर सकते हैं, उलाहना तो नहीं देंगे कि हम ग्राहक बनकर आपके पास आए, हमको संदेश भी नहीं दिया। तो कार्ड जरूर छपाना, ऐसे सुंदर कार्ड छपाना जो वेस्ट पेपर बॉक्स में कोई डाले नहीं, संभाल के रखे। और बिजनेसमैन को सौदा कराना तो बहुत अच्छा आता है ना, बिजनेसमैन का अच्छा है जो कोई भी ग्राहक को सौदे के बिना वापस नहीं भेजे। तो आप भगवान से सौदा नहीं कराते हो, सिर्फ कपड़े का और चीज़ों का कराते हो। बिजनेसमैन बहुत ही आत्माओं को सहयोगी बना सकते हो और सहयोगी से धीरे धीरे योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी की लिस्ट हर एक को इस वर्ष में बनानी है। हर एक बिजनेसमैन ने कितनी आत्माओं को संदेश दिया, कितनी आत्माओं को सहयोगी बनाया, कितनी आत्माओं को सहयोगी बनाया। ठीक है, करेंगे। दादी कहती है ना, संख्या बढ़ाओ तो हर एक बिजनेसमैन की भी संख्या बढ़ा सकता है। ठीक है ना? अभी बाप दादा भी रिजल्ट देखेंगे। ऐसे नहीं सोचना बाप दादा को पता नहीं पड़ेगा। बाप दादा देखता है, वतन में बैठकर भी देख सकता है, पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिजनेस वाले कमाल करेंगे ना। जो अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए कहते हैं मुख में गुलाब। बाप दादा कहते हैं बिजनेसमैन के मुख में गुलाब जामुन पड़ गया मुख में। अच्छा, स्पोर्ट बीइंग, खेलकूद प्रभाग से मुलाकात। खेलकूद भी ज़रूर चाहिए, ज़रूर। आप कौन सा खेल कराते हो? खेल देखते हो या कराते भी हो? देखते तो सभी हैं, आजकल तो सभी देखने में मशगूल रहते हैं, मगन रहते हैं। बाप दादा को पता है। अच्छा, यह भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल आत्माओं में टेंशन बहुत है, तो खेलकूद भी चाहिए ना। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में एक बच्चे ने बच्चों के लिए खेल बहुत अच्छा बनाया है। किसने बनाया है? बाप दादा को समाचार मिला और बाप दादा को पसंद आया है, सभी को दिखाना। तो खेलकूद डिपार्टमेंट एक इसकी इन्वेंशन देख करके कोई ऐसी इन्वेंशंस निकालो जिसमें खेल का खेल और ज्ञान का ज्ञान हो। चाहे कोई कोर्स कराओ तो भी खेल में अच्छी इन्वेंशन हो, अच्छी इन्वेंशन है, मुबारक हो। तो ऐसा कोई रमणीक प्रोग्राम बनाओ। भाषण तो सभी ने बहुत सुने हैं ना, लेकिन ऐसी कोई चीज़ निकालो जो न चाहते हुए भी लोग आवे और आपके भाई बहन जाग जावे। बाकी अच्छा है, प्लान बनाते रहते हो, मीटिंग करते रहते हो। बाप दादा को या बच्चों का प्लान अच्छा लगता है। तो इस वर्ष में ऐसे कोई चीज़ बनाना जैसे बाप दादा को याद है जब पहले मेले करते थे उसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें रखते थे जो लोग स्वतः ही एक दो को भेजते थे कि आप भी जाके देखो। तो ऐसी इन्वेंशन निकालना। ठीक है ना? इसकी इंचार्ज शशि बहन है, फिर तो होशियार है, करेंगे। अच्छा, मुबारक हो। एजुकेशन विंग से मुलाकात। एजुकेशन का महत्व है, इसलिए गवर्नमेंट भी एजुकेशन की तरफ बहुत रुचि रख रही है। तो आप सभी भी ने मिलकर एजुकेशन के प्रोग्राम किए भी हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी आगे बढ़ाते चलना। इस वर्ग से भी बहुत आत्माएं निकल सकती हैं। अच्छा, विदेश के 125 भाई बहनें मीटिंग के लिए आए हुए हैं, तो क्या कमाल करेंगे। इतने सभी बाप दादा के सिक्की लदे सर्विस एबल इकट्ठे होंगे तो क्या क्या जलवा दिखाएंगे। कोई नवीनता करेंगे ना। अच्छा है, सभी मिलकर ऐसा कोई ज्वाला रूप प्रोग्राम बनाओ। साधारण प्लान नहीं, ज्वाला रूप प्लान बनाओ।
एक तो सब ज्वाला रूप हो जाएं, बन जाएं, स्व में ज्वाला स्वरूप और सेवा में ऐसे इन्वेंशन निकालो जो शॉर्टकट हो, क्योंकि आजकल के समय अनुसार लोगों को सबसे बड़ी समस्या समय निकालने की है। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ, चाहे वृत्ति हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे वाइब्रेशन हो, थोड़े समय में समझ जाए कि यहाँ से ही कुछ मिल सकता है। चुंबक जैसी सेवा का प्लान बनाओ, जैसे चुंबक से कोई हटना चाहते हैं तो भी हटते नहीं हैं, दूर से ही समीप आ जाते हैं। ऐसा नया प्लान बनाओ। डबल विदेशी है ना, और आपके निमित्त बनी हुई दादी या दीदियाँ, आपकी दीदियाँ और दादियाँ सभी होशियार हैं। पांडव भी कम नहीं हैं। देखो यहाँ 5 पांडव खड़े हैं। तो 5 पांडवों ने क्या किया था? अक्षुणी सेना को खत्म कर दिया। तो पांडव भी कम नहीं हैं। एक एक पांडव महान है। तो करेंगे ना कमाल। कैसे भी बनाओ, चाहे वृत्ति से, चाहे दृष्टि से, चाहे दृढ़ संकल्प से कोई प्लान बनाना। दादियाँ दीदियाँ ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स इंडिया की टीचर्स से कम नहीं हैं। बहुत संख्या है, फिर तो कमाल हुई पड़ी है। अच्छा है, आप पहले प्लान निकालना, फिर इंडिया की जो मीटिंग होगी वह उस प्लान में रतन जड़ित भरेंगी। आप घाट बनाना, उसमें हीरा मोती इंडिया की मीटिंग वाले लगाएंगे ना, मीटिंग में लगाएंगे। मुबारक हो बाप दादा, साकार रूप में सामने अभी देख खुश हो रहे हैं। फॉरेन में इतने तैयार हो गए हैं, देखो सभी को बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। सभी ने देखा कितने टीचर्स तैयार हो गए हैं, वह भी विशेष टीचर्स हैं, दूसरे तो बहुत हैं। तो बाप दादा डबल विदेशी सेवाधारी बच्चों को देख बहुत 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 खुश हैं। ये समझते हैं हम क्यों ताली बजाएं, दूसरे बजाएं ना। मुबारक तो आप लोग देंगे ना। सभी ने तालियां बजाई। अच्छा किया, खूब ताली बजाओ। 76 देशों के डबल विदेशी आए हुए हैं। कुमारों की रिट्रीट भी चली। कुमारों ने निशानी अच्छी लगाई है। यूथ ग्रुप ने कोई नया प्लान बनाया या अभी सोच रहे हो? आप भी ब्राह्मण परिवार से ब्राह्मण संसार का वर्ल्ड कप लो। अभी दिल्ली वालों ने यूथ के प्रोग्राम का प्लान नहीं बनाया है। दिल्ली वाले उठो, दिल्ली वालों का वर्ल्ड के कुमारों को, यूथ को इकट्ठा कर चुन करके और ब्राह्मण संसार में वर्ल्ड कप दिलाना है। करना है ना, हिम्मत है ना, प्लान बनाना बना सकते हो। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यूथ के फेवर में हैं। अभी वर्तमान समय वर्ल्ड में एक क्रिकेट का खेल नहीं करते हैं, लेकिन और खेल चल रहा है। एक तरफ है हलचल, दूसरी तरफ है अचल। तो अभी दोनों का फुल फोर्स है। हलचल का भी फोर्स है तो अचल स्थिति वालों का भी फोर्स है, इसलिए वायुमंडल प्रमाण फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लान बनाना, यह मीटिंग करेंगे ना, उसमें बनाना बहुत अच्छा। दिल्ली वाले यूथ आप भी सोचो, आप भी प्लान बनाना शुरू करो और दिल्ली वाले भी प्लान बनाना शुरू करें। कमाल करके दिखाना। विजय तो आपकी है ही। अच्छा, अहमदाबाद से ट्रेनिंग की कुमारियाँ आई हैं। कुमारियाँ क्या सोच रही हैं? कुमारियाँ तो बहुत लकी हैं, सरेंडर हुई और दीदी कहलाई। और देखो कितना भाग्य है, जो टीचर्स बनने से बाप दादा की मुरली बनाने का तख्त मिलता है, गुरु की गद्दी मिलती है। बाप दादा टीचर्स को कहते ही हैं गुरु भाई है। तो ऐसे बनेंगी ना। अभी ट्रेनिंग कर रही हैं या पूरी कर ली है? पूरी हो गई है, अभी सेंटर्स पर रहती हैं। मुबारक हो। देखो ऐसी टीचर बनना जो सभी कहे टीचर हैं। तो यह निस्वार्थ सेवाधारी टीचर्स तो बहुत हैं, लेकिन आप ऐसी टीचर बनना निस्वार्थ सेवाधारी, निर्माण और निर्मल चित्त ऐसी बनेगी ना। उमंग अच्छा है, उमंग भी है, उत्साह भी है। सफल होंगे नहीं, लेकिन हुए पड़े हैं। अच्छा, भी 1 सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। घर दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक नशीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप से, समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से मुलाकात। बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश हैं। क्यों खुश हैं? विशेष इस बात पर खुश हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था यह करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। आप भी मेरे साथ हैं, वह तो है ही, निमित्त तो आप बन रही हैं ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसीलिए आपने रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना।
गुजरात ने किया, बॉम्बे ने 1-1 लाख का प्रोग्राम किया, अभी पंजाब और मद्रास कर रहा है, ये कलकत्ता भी करेगा। दादी निर्मला शांता से, आपसे बैठ जाना कुर्सी पर बस, और कुछ नहीं करना है। आपके सब सहयोगी बनेंगे, सब आपे ही तैयारी कर लेंगे, बाबा को बिठा देंगे, बाबा के साथ आप भी बैठना, दोनों बैठना। अगले सीज़न में बाप दादा का प्रोग्राम कैसे चलेगा? जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, बाबा का मिलना चलता रहेगा। अभी तो 1 साल की बात हो रही है, फिर अगले साल की बताएंगे। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है कि हम भी दादी होते तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? जब आप करो। यह ड्यूटी आपकी दादी जान की है, आपके दिल का संकल्प भी है ना। क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव, 5 है लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। भाई भी हैं, पांडवों के बिना थोड़े ही गति है। यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी दादी जानकी की है। यह दादी तो बैकबोन है, बहुत अच्छे अच्छे रतन है। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा, सभी बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात बाप दादा के साथ बच्चों ने होली खेली, खूब गुलाबाशी एक दूसरे पर डाली। बाद में बाप दादा ने सभी बच्चों को होली उत्सव की याद दी। चारों ओर के होली बच्चे परमात्मा के संग का होली का उत्सव मना रहे हो। उमंग और उत्साह है, और सदा ही इसी उत्साह में रहना, तो हर दिन उत्सव हो जाएगा। उत्साह में रहना और अर्थात उत्सव मनाना, तो सभी उत्साह में है ना, तो होली है और होली मना रहे हैं। सदा इसी परमात्मा संग के रंग की होली में रहना। अच्छा, सभी को होली उत्सव की मुबारक। ओम शांति। प्यारे अव्यक्त बाप दादा अपने कार्यक्रम अनुसार इस 2002-2003 की सीज़न में 10 बार मधुबन शांतिवन में पधारे और सभी बच्चों को अनेकानेक वरदानों से भरपूर किया। उसके पश्चात 13 अप्रैल को वार्षिक बड़ी मीटिंग में भी बाप दादा पधारे और सभी बच्चों को 108 विजयी रत्नों की माला तैयार करने और संस्कार करने की प्रेरणा दी, तथा निर्मल और निर्माण बन संस्कार मिलन की महाराज करने का इशारा देते हुए सभी बच्चों का स्नेह मिलन कराया। हाथों में हाथ मिलवाते हुए महाराज कराई। इस अलौकिक पालना के दृश्य ने तो सभी के दिल पर अपनी अमिट छाप डाल दी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।